गौरी शंकर महादेवाय नमो नमः। आज का प्रसंग है सरलता से अवश्य मिलते हैं भगवान, एक अद्भुत हास्य कथा कि कैसे एक सीधे सरल व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसकी आज्ञा मानकर साक्षात दर्शन देने पर विवश हुए और उसके कहने पर लिंग रूप में स्थापित हो गए। यह कथा विक्रम संवत 461 के मध्य की है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रामनगर तहसील अवश्य देखी या सुनी होगी। यह रामनगर उस समय अवधि में रमनगरा नामक एक बड़ा सा गांव हुआ करता था। वहीं पास में एक बुढ़वल स्टेशन है, जिसके पास एक बड़ा सा बंजर जमीन हुआ करती थी, जिसका नाम ऊसर था। इसी गांव में एक ननकऊ लोधी नामक व्यक्ति थे, जो आसपास के कई गांवों के पशु चराया करते थे। उनके एक मंद बुद्धि किंतु मस्त मौला पुत्र था, जिसका नाम भोला था। ननकऊ की मृत्यु के बाद गांव वालों ने भोला को पिता के चरवाहे का काम सौंप दिया था। सभी अपने पशु उसी ऊसर पर इकट्ठे करते थे। दिन भर भोला चराता रहता था। शाम को ऊसर से अपने अपने पशु लोग ले जाया करते थे। भोला उसकी माँ के खान पान, कपड़े, खर्चे सब गांव वाले मिलकर उठाते थे। भोला की एक कमजोरी थी कि वो भूखा नहीं रह सकता था। उसका भूख पर कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो गांव के किसी भी दरवाजे पर जाता तो लोग उसको खिलाते पिलाते रहते थे। वैसे तो सभी गांव वाले अपने पशु ऊसर पर छोड़ने और लेने आते थे, किंतु कभी कभी कोई कहीं जाता आता था तो भोला को बोलते थे कि भोला, मेरे पशु घर से ले जाना और घर पर ही बांध जाना, क्योंकि आज मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ, आज बहन की ससुराल जाना है इत्यादि। भोला मन ही मन सोचता था कि मैं भी एक दिन अपनी ससुराल जाऊं। फिर क्या था, उसने गांव वालों को बोला कि भाई लोगों, कल मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं, अपने पशु ऊसर पर मत छोड़ना, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं। गांव वाले अशिक्षित मंद बुद्धि भोला की बात सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। दरअसल भोला का न तो विवाह हुआ था और न ही उसकी कोई ससुराल थी, और ये बात सभी को मालूम थी। किंतु कुछ भले लोगों ने कहा कि बेचारा हमेशा अपने काम में लगा रहता है, कहीं घूमने जाना चाहता होगा तो जाने दो। फिर क्या था, लोगों ने अपने बटुए खोल दिए। किसी ने भोला को नई ड्रेस दी, किसी ने जूते, किसी ने गमछा, किसी ने रास्ते के लिए पूरी भाजी बनवा दी, किसी ने कच्चा राशन देकर विदा किया। छुट्टी करके सबसे पहले वो बिछिलखा गांव गया, जहां पर उसकी माँ ठाकुर के यहाँ काम करती थी। माँ को ससुराल जाने की बात बताई तो अपने मंद बुद्धि बालक की बात से हंस पड़ी। भोला चिढ़कर दुखी हुआ, रोने लगा। माँ ने उसे शांत करते हुए बोला कि अच्छा, तुम खंजनपुरवा अपनी बहन की ससुराल चले जाओ। रास्ते में कोई सही जगह देखकर पहले स्नान करना, फिर भोलेनाथ का भोग लगाकर प्रसाद खाना। तो भोला थोड़ी दूर चला तो उसे एक बरगद के नीचे थोड़े से गोल वाले पत्थर पड़े थे मिले। वहां कुआं भी था। उसने लोटा और डोर से कुएं से पानी निकाला, स्नान किया और उन गोल पत्थरों को इकट्ठे करके एक जगह रख दिया। फिर माता द्वारा बताई विधि से शिव आराधना किया। उसको पूजा पाठ कुछ आता नहीं था। उसने 4 दाने चावल, थोड़ा लाल चंदन, जल कलावा और एक पूड़ी जो उसने अपने बंधे हुए भोजन में से निकाली थी, शिव जी को अर्पित किया। किंतु अपनी आंखें बंद करके आसन जमा के बैठ गया। गांव वालों की दी हुई पूड़ी भाजी अपने और शिव जी के बीच में थी। वो बोलता जा रहा था कि भोले बाबा जल्दी आओ, अपना भोजन जल्दी खाओ। भोले बाबा जल्दी आओ, अपना भोजन जल्दी खाओ। वो जल्दी आने के लिए बुला रहा था
उसको जल्दी इसलिए नहीं थी कि शिव जी आए, उसको जल्दी थी कि आके अपना भोजन कर जाएं, ताकि बचा हुआ जो खाना है वो सारा वो खाके अपने तृप्ति करे। एक चमत्कार हुआ। माता पार्वती के साथ शिव जी स्वयं एक बूढ़े के रूप में प्रकट हो गए और भोला की पूरी भाजी सब चट कर गए। भोला आंखें बंद किए बुलाए जा रहा था। उसकी भक्ति भावना से तृप्त होकर शिवजी माता से बोले कि मेरे भक्त को अब उसकी ससुराल पहुंचाने और अपने भक्त को उससे मिलवाने की आपकी जिम्मेवारी है। भोला ने आंखें खोली तो सामने बूढ़े को देखा, जो सारी पूरी भाजी चट करने के बाद शिवजी को अर्पित एक पूरी उसको खा रहा था। भोले लोध के मुंह से निकला कि बुढ़ऊ सब खाइयो, अम्मा कहती रहें कि तुम सबका सब कुछ देते हो, हमका तो लागत तुम तो पक्के मर भूखा हो। हमारी पूरी खाए गयो, अब हमका खाई हो का? ये अम्मा बैली हैं जो तुमका खवाए बिना खाती नहीं और ना खाए देती हैं। अब परियो बूढ़वा कमजोर, नहीं तो मार मार तुमका बिछाए देती। और भी बहुत कुछ भला बुरा बोलता रहा। आखिर मंद बुद्धि जो था। शिवजी बोले, अच्छा अब हम तो भूखे थे, अब खा लिया, तो तुम जाओ सामने रास्ते पर चले जाओ, नाक के सीधे आगे तुम्हारी ससुराल है, जाओ तुमको तुम्हारी पत्नी अवश्य मिलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। अब भूखे प्यासे भोला आगे बढ़ चले। आगे चलते हुए एक सुढ़िया मऊ नामक गांव आया। प्यास के मारे भोला का बुरा हाल था। एक कुएं के पास खड़े हुए वहां कुछ महिलाएं पानी भरकर बातें कर रही थी। भोला एकटक देखे जा रहा था। यह देखकर एक बोली, देखो यह मनसवा कैसे घूरे जाते हैं, नास पीटा ऐसे देख रहा जब को जैसे कबो मेहरारू देखबे नहीं करिस। वहीं माता पार्वती भी एक गांव वाली के रूप में खड़ी थी। वो बोली, अरे यह तो अपनी कलबतिया क्या दुल्हा है। तो दूसरी कहती, अरे वे तो बड़े लालची हैं, बियाह कह के दैजा कम मिला तो दुल्हन कहिया बिना दुल्हन की बारात वापस ले गए, वे कहाँ ही आई हैं। माता बोली कि कलवतिया का बता दे। सभी महिलाएं कलावती के घर जाती हैं और उसको बताती हैं। वो 2 खाली घड़े लेकर कुएं पर जाती है और पानी भरकर एक घड़ा भोला को देकर अपने साथ आने को कहती है। घर पर तुरंत पलंग पर गलीचा बिछाकर मिठाई के साथ पानी देती है और भाई को बोलती है कि जाए के अम्मा बुला लाओ, कह दो जीजा ले आवे हैं, लेवावे आवे हैं। कलावती को का दूल्हा जब शादी हुई थी उसकी, तो मोर रखे था अपने सिर पर। शादी के बाद बारात दूल्हे के साथ भाग गई थी, इसलिए कोई दूल्हे को इतने बरसों तक पहचान नहीं पाया। और यहाँ भी इतने बरसों के बाद भोला आए थे तो उनको कौन पहचानता। भोले की खूब सेवा हुई, पाहुन जो थे। सुबह कलावती की विदाई हुई। भोला पैदल ही चल पड़े। उनके सिर पर पूड़ी का डेलवा था, जिसमें पूरे गांव के लिए पूड़ी और मिठाई भाजी थी। एक थैला था जिसमें कलावती के कपड़े गहने थे। भोला आगे, कलावती पीछे चल पड़ी। आगे चलते चलते अमोली नामक गांव आया, जिसका जिमीदार बड़ा क्रूर था। उसकी नियत हमेशा सुंदर स्त्री पर खराब रहती थी। उसने देखा कि क्या सुंदर स्त्री एक लंपट बंद बुद्धि के भाग्य में बस फिर क्या था। उसके आदमी बुला लाए भोला को। उनको बातों में बरगलाया जाता है कि आज यहीं रुक जाओ, शाम हो गई है, सुबह चले जाना, किंतु एक शर्त पर कि तुम जिस कमरे में रहोगे उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुमको 100 सोने की मुद्राएं देंगे। अगर गंदा हुआ तो तेरी लुगाई मेरी हो जाएगी। मंद बुद्धि ने शर्त मान ली। शाम को बढ़िया खीर बनी, जिसमें जमींदार ने जमाल घोटा मिला दिया और भोला के पास भेज दिया। भोला ठहरा पेटू, सारी खीर पेल गया। कलावती के मना करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया।
जमींदार ने कमरे में बाहर से ताला लगा दिया था। अब रात में भोले की हालत पतली, उसको पी लग गई थी। अब क्या करे बेचारा, गंदगी हुई तो बीबी जाएगी। कलावती बड़ी चतुर महिला थी, उसने देखा कि कमरे में एक छीका है, उसमें एक छोटी सी मटकी लटक रही है। उसने उतार के देखा तो उसमें आधी मटकी में गन्ने की राब, आधी खाली है। उसने भोला को बोला कि इसमें कर लो और चुपचाप वहीं लटका दो। भोला ने उसको एक ही बार में फुल कर दिया। मटकी अपनी जगह पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद भोले के पेट में फिर गुड़गुड़ हुई। भोला कहता है, तो कलावती ने कमरे में रखी हुई रुई, जो सुबह धुनकने के लिए, रजाई बनाने के लिए रखी थी, वो बता दी। भोला उसमें निपट लिए, रुई से पोंछ कर काम चलाया। 2-3 बारी उसमें प्रोग्राम हो गया। रुई पूरी तरह गीली हो चुकी थी। अब सुबह फिर लगी तो कलावती ने कमरे में रखे हुक्के की नली निकाल दी और भोले से बोला कि रुई के पास इसको ले जाओ, इसके छेद से सटाकर कर लो। भोले ने हुक्का को भी फुल कर दिया। पूरी रात जागरण में बीती थी। सुबह दोनों जाने के लिए उद्यत खड़े थे। जमींदार ने दरवाजा खोला, सोचा कि रात भर कमरे में किया होगा, अब उसकी जोरू मेरी हो जाएगी। किंतु कमरा साफ देख जमींदार को आश्चर्य हुआ। शर्त के अनुसार उसने 100 मुद्राएं भी देनी पड़ी। भोला अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ गए। सुबह जमींदार साहब ने रुई धुनकने वाले को बुलाया। उसने रुई को धुनकना शुरू किया। अपने अस्त्र से धुन धुन की आवाज के साथ रुई धुनकने लगा। किंतु यह क्या, पूरी दीवालों पर बारिश हो रही थी। बदबू के मारे बुरा हाल था। जमींदार गुस्से से लाल अपने घुड़सवार बुलाए और बोला कि वो चरवाहा हमें बेवकूफ बना गया, उससे मुद्रा और उसकी लुगाई छीन लाओ। जुलाहे ने रुई के अंदर रखी हुई गई नियामत अपने धुनकने वाले यंत्र से पूरे घर की दीवारों पर फेंक दिया था। आगे फिर नहाकर सर्दी लगी तो नौकर को बुलाकर ठाकुर बोले कि ऊपर से छीका उतारो, उसमें ताजी राब लाए थे हम परसों, तो उसको निकाल लाओ और एक एक कटोरी में ले आओ। उसको अच्छे से मिला लाना ताकि राब के दाने अच्छे से घुट जाएं। नौकर गया, उसको थोड़ी तो बदबू तो आई, किंतु मालिक की आज्ञा थी। उतारा, मटकी और उसके ऊपर नीचे सब घूंट के मिलाए दिया। राब अब पतली हो चुकी थी। लेकर ठाकुर साहब को दिया और जुलाहे को भी दिया। दोनों ने खाना शुरू किया। तो ठाकुर कहता है, यार ये राब मीठी के साथ नमकीन भी है। अरे इसमें से तो अजीब बदबू आ रही है। अब उसको रात की बात याद आई कि छीका तो उसी कमरे में था। अरे सार चरवाहा इसमें भी कहेगा। फिर क्या था, दोनों को उल्टियां लग गईं, दोनों का बुरा हाल हो गया। उधर भोले सरपट भागे जा रहे थे। साथ में कलावती का थैला था, जिसमें उसके गहने, कपड़े और ठाकुर की दी हुई मुद्राएं। भोला पूड़ी और मिठाई का डेलवा लाना भी नहीं भूला था, इसलिए ज्यादा तेज नहीं चल पा रहे थे। किसी तरह गिरते पड़ते उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचने वाले थे कि जमींदार के गुंडे आ गए और भोला के साथ मारपीट किया। उसकी कलावती को घोड़े पर डाला, भोले को कूट कर चले गए। भोला उसी बट वृक्ष तक पहुंचा और माँ की बात याद आई। पुकारा भोलेनाथ को, भोले बाबा जल्दी आओ, हमका हमारी लुगाई बचाओ। भोले बाबा जल्दी आओ, हमका हमारी लुगाई बचाओ। और यही कहते हुए आंखें बंद करके बैठ गया। उसके मुख से निकले शब्द संगीतमय होकर वायुमंडल में गुंजायमान हो गए। भोलेनाथ उसी बूढ़े के भेष में प्रकट हो गए। इस बार माता पार्वती भी साथ में थी। बाबा बोले, जाओ तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी सकुशल। भोला बोला, बुढ़ऊ हमका बेवकूफ न बनाओ, ऊ जिम्मेदरवा नाई छोड़ी वही का।
भोले बाबा का बुलाओ। तो हम बुलाई तो भोले बाबा गए, तुम बुढ़ऊ कहाँ से आए जाते? देखो बुढ़ऊ, हमार माथा बहुत खराब है, अब भाई हमारे इतना लुटाए का मारे गए हैं, हमारी सारी हड्डी कीर्तन कह रही है। अब तुम बुढ़ऊ उधर जाओ, कोई चौतरा पर चुप्पे बैठ जाओ, खबरदार अगर होश हिल गयो। भक्त की भावना और शिव उसी चबूतरा पर विराजमान हो गए शिव जी, क्योंकि वो बूढ़े के रूप में आए थे। जहां भोला से मिले थे उस स्थान को आज भी बुढ़वल कहा जाता है। चूंकि लोध चरवाहे के बताए स्थान पर विराजमान हुए, इसलिए उनका नाम लोधेश्वर हुआ। भगवान शिव के भक्त का कोई अहित करे ऐसा तो असंभव है। उधर जमींदार की उल्टी रुकी तो फिर स्नान किया और सेवक से अपना हुक्का मंगवाया। चिलम में आग लगाई और हुक्का गुड़गुड़ाने लगे, किंतु उसमें पानी के साथ भोला की दवाई भी भरी थी। जिमीदार ने जोर का कस मारा, जिससे उसकी दवाई से मिला हुआ गंदा धुआं उसके फेफड़े में घुस गया। बदबूदार धुआं से भगवान शिव की लीला से जमींदार साहब उसी कस के साथ चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। जुलाहा उल्टियां करता हुआ वैद्य के पास गया। कारिंदों ने कलावती से माफी मांगी और उसको भोला के पास छोड़ने आए। भोला से भी माफी मांगी। बूढ़े बाबा ने माता के साथ दोनों भोला और कलावती को साक्षात दर्शन दिए और बोले कि भक्त, तुम्हारी अनुशंसा पर अब मैं इसी स्थान पर हमेशा लोधेश्वर महादेव के रूप में विराजमान रहूंगा। भोला अपनी नई नवेली पत्नी के साथ अपने गांव पहुंचा। सब बड़े प्यार से रहने लगे। अस्तु, जय जय भोलेनाथ।